अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन। और इससे पहले हमने कॉन्केटिनेशन पढ़ा था। कॉन्केटिनेशन भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक तरीका है दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करने का। लेकिन इंटरपोलेशन जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है और ज्यादा यूज होता है। और प्रोफेशनल तरीका जो है वो इंटरपोलेशन है कि दो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से आपस में मर्ज करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं अपना वाइड मेन लिखूंगा ताकि उसके अंदर में जो है वो बेसिक कोड जो होता है हमारा वो मैं इसमें लिख सकूं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक वैल्यू है, मैंने लिखा फाइनल, मैंने लिखा सम स्ट्रिंग। हम इसे चलिए इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। वेरिएबल की जगह हम इसको कांस्टेंट बना लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, बहुत ज्यादा इजी रहता है और कांस्टेंट से ही हमें बनाना चाहिए। तो मैं इसमें लिख लेता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा भाई हेलो डॉट। ठीक है, अब मैं डॉट की जगह फ्लटर इसमें मतलब हेलो डॉट है और मैं इसमें फ्लटर भी ऐड करना चाहता हूँ, एंड फ्लटर। तो मैं कैसे करूंगा, मैंने लिखा कांस्टेंट सम स्ट्रिंग 2 और यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई यहाँ पर मैंने लिखा एंड फ्लटर। ठीक है, और अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करना चाहता हूं। तो मैं ऐसा क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कांस्टेंट ऑल सम स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और मैं इन दोनों को जो है वो इजीली प्लस कर सकता हूं। ठीक है, तो जबकि दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों प्लस भी हो सकते हैं। चूंकि ये कंपाइल टाइम पे भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो कंपाइल टाइम पे भी ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है वो कंपाइल टाइम पे भी कांस्टेंट है, कंपाइल टाइम पे भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों प्लस हो गए, यहाँ आ गए। हम इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो और कोई अच्छा तरीका है इसकी जगह पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पर ही इसको ऐड करना चाहिए सम स्ट्रिंग और सम स्ट्रिंग 2, और मैं इसको यहीं पर ही ऐड कर सकता हूं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूं और यहाँ पर डॉलर का साइन लेके मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, और इस तरह से डॉलर का साइन यूज करके हम जो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं उसी को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन हम उसी को ही कहते हैं। हम इसको चलिए प्रिंट करके चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा। तो इसी तरीके से मैं डिबग कंसोल पे कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रन के बटन को क्लिक करता हूँ और आपके सामने इसका हेलो डॉट एंड फ्लटर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो स्ट्रिंग आपस में मर्ज करे हैं, मगर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल और कन्वीनियंट तरीके से। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा फाइनल और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ सम डबल, और यहाँ पर मैं सम डबल को कर देता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइनल और मैं यहाँ पर देता हूँ सम स्ट्रिंग का मैं एक जो है वो कांस्टेंट बनाता हूँ इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिखा सम डबल नंबर। ठीक है, सम डबल नंबर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर अब डबल नंबर को ऐड करता हूँ। तो मैंने डॉलर का साइन लगा के सम डबल लिया और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा डबल वैल्यू में था, अब ये डॉलर के साइन यूज करने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो इसकी मतलब टाइप है वो हमारी इस वक्त स्ट्रिंग है, तो ये डबल मगर ये कन्वर्ट हो जाता है और स्ट्रिंग हो जाता है। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सम डबल और ये इस तरीके से वहां पर डबल आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 यहाँ लिखूं और 3 को मैं यहाँ पर दूं और मैं यहाँ से रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स में ये इतनी सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इतनी सारी वैल्यू को यूज मतलब नहीं देखना चाहता, मैं इसको कम करना चाहता हूं कि इसके जो राउंड है वो थोड़े से कम हो जाए, जो इसकी जो पॉइंट के बाद वैल्यूज है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग एज अ फिक्स का जो है मेथड, जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसको यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर डॉट लगाकर उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे दूसरे तरीके पे यूज करना होगा। इंटरपोलेशन का एक और तरीका है, हम कर्ली ब्रेसेस को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज किए और सम डबल के ऊपर कंट्रोल डॉट लगाया, मैंने सम डबल के ऊपर डॉट लगाया। अब यहाँ पर मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है टू स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नहीं मेथड टू स्ट्रिंग एज अ फिक्स, जो इसका मेथड है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 2 जो है वो पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए, 2 जो है वो सिर्फ डिजिट आने चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं यहाँ से रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही जो है वो डिजिट आए हैं। तो ये टू स्ट्रिंग का मेथड इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने पढ़ा इंटरपोलेशन इन स्ट्रिंग के अंदर इंटरपोलेशन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें इस तरह के नए नए टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।